5 मिनट सुन लो फिर मैं लिखवा दूंगा। तो मैंने लास्ट टॉपिक मतलब लास्ट पॉइंट आपको लिखवाया था। अरे मतलब जो अकाली दल में चरमपंथी उग्रवादी थे एक तरह से, है ना, कुछ उसमें से कुछ तबकों ने भारत से अलग राष्ट्र खालिस्तान की मांग करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जो वो उग्रवादी दल था उसने क्या कर लिया, स्वर्ण मंदिर जो कहाँ पर है, अमृतसर में क्या है, स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल है, उसे अपना मुख्यालय बना लिया। मुख्यालय से मतलब वो वहां पर उन्होंने शरण ले ली, वहां जाकर वो मतलब छिप गए, मतलब सारी गतिविधियां वहां से करने लग गए, कहाँ से, स्वर्ण मंदिर से। ठीक है, तो ये गतिविधियां ज़्यादा मतलब बहुत मतलब केंद्र सरकार को भी और वहाँ पर जो स्थानीय नागरिक थे पंजाब के, वहाँ उन सबको परेशानियां का सामना करना पड़ रहा था। और सरकार अगर कोई एक्शन नहीं लेती तो ये जो आंदोलन था बहुत बड़ा बन सकता था, जो भारत के अखंडता के लिए एक तरह से संकट बन जाता। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यानी कि भारत सरकार ने उनसे निपटने के लिए एक सैन्य कार्रवाई की, उसको नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार, है ना। कौन सी कार्रवाई की, हाँ ऑपरेशन ब्लू स्टार सैन्य कार्रवाई थी, यानी कि आर्मी बुलाई गई। मतलब वैसे पुलिस से निपटा जाता है, अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो किसका सहायता, किसकी सहायता ली जाती है, आर्मी की। तो वहां पर टैंक, आर्मी, सारी चीजें बुलाई गई। ठीक है, तो वहां पर फिर उनसे मतलब एक तरह से उनसे लड़ाई हुई और उनको वहीं पर मार गिराया गया। ठीक है, तो इसमें ये जो लड़ाई चली तो उसमें स्वर्ण मंदिर को भी क्षति पहुंची। तो जो लड़ाई चलेगी किसी बिल्डिंग में कैसे ही तो क्षति तो पहुंचेगी, है ना। और जो आर्मी थी वो विद सूझ उसमें एंटर कर गई थी और थोड़ी मतलब उसको स्वर्ण मंदिर को भी क्या पहुंची, क्षति पहुंची। तो जो भारत के सिख थे और दूसरे देशों में भी जो सिख रहते थे उन्होंने इस चीज को अपने धर्म पर हमला माना, कि मतलब एक तरह से हमारे धर्म पर हमला किया गया है। ठीक, तो इस बात को लेकर वो नाराज थे, जो सिख समुदाय था, कि हाँ भाई हमारे मतलब भाई धार्मिक स्थल था उनका मंदिर, तो वहां पर जाके ये कार्रवाई की गई थी। कौन सा ऑपरेशन था, ब्लू स्टार, कब किया गया था, हाँ जून 1984, जून 1984 में किया गया था। तो ये घटना होने के बाद जो इंदिरा गांधी के अंगरक्षक थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, है ना, तो वो कौन थे, सिख ही थे। और उस समय आईबी की रिपोर्ट थी और जो इंटेलिजेंस थी, इंडियन जो सीक्रेट इंटेलिजेंस थी, इंदिरा गांधी से कहा भी था कि जो आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं जो सिख हैं उनको आप हटा दीजिए, कि आपकी जान को खतरा है। लेकिन इंदिरा गांधी ने सोचा कि अगर मैं उनको हटा देती हूँ तो ये गलत मैसेज जाएगा सिखों के खिलाफ, एक तरह से गलत मैसेज जाएगा कि इन्होंने मतलब इरादतन हमारे जो मंदिर है, स्वर्ण टेम्पल है, उसमें हमला करवाया था और अपने जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी हटा दिए गए। मतलब कहीं ना कहीं सिखों के बीच में नफरत की भावना और ज़्यादा पैदा होगी, इस कारण से उन्होंने उनको नहीं हटाया। और उनको मतलब विश्वास भी था कि शायद वो मेरा साथ मतलब ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को अब उनके आवास के बाहर ही उनके अंगरक्षकों ने ही उनको गोली मार दी। सुबह का टाइम था, है ना, और अप्रोक्स 31 या 34 गोली मारी थी उनको। और अब थोड़ी देर में मतलब गाड़ी में उनको ले जाए बिठाई गई थी, तभी उनकी डेथ हो गई थी, है ना। पहले एक विद्या भारती की किताब भी आती थी, उसके पीछे लिखा भी होता था कि मेरे खून का एक एक कतरा, हाँ गाइड के पीछे लिखा होता है ना, अभी भी आता है, क्या है बताओ, है ना उसमें। हाँ मतलब हम छोटे थे तभी हमने गाइड वाइड खरीदते थे, उस समय हम पढ़ते थे, है ना, कि मेरे मेरे खून का एक एक कतरा देश के काम आएगा। तो मतलब कुछ ऐसा ही हुआ कि भाई उनके खून का एक, है ना। तो ये यहाँ तक ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक, इसके बाद में अब प्रधानमंत्री की सीट खाली, तो अब कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, राजीव गांधी। ये कौन है, इंदिरा गांधी के पुत्र। इंदिरा गांधी के एक पुत्र थे, दो या चार, दो, दो कौन कौन है, राजीव गांधी और संजय गांधी। अच्छा,
राहुल गांधी किसके हैं? हैं? अच्छा, वरुण गांधी किसके हैं? हैं? अब कन्फ्यूजन पैदा हो गया। देखो मैं थोड़ी सी वो बता देता हूँ, मतलब सिविक्स के विद्यार्थी हो तुम, है ना, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कौन है? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के कौन है? जवाहरलाल नेहरू, है ना। और इनकी जो पत्नी थी जवाहरलाल नेहरू, पत्नी का क्या नाम था? कमला नेहरू। कमला नेहरू 16 साल की उम्र ही थी जब इनकी शादी हो गई थी इनके साथ। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू की जो बेटी थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, अच्छा ये नेहरू थी तो इंदिरा गांधी कैसे बन गई? हैं? हाँ सुनो, ठीक है, इंदिरा गांधी के जो पति थे, इनके जो पति थे ये थे, मतलब ऐसे थे फिरोज खान। ये कौन थे? फिरोज खान। तो गांधी जी ने इनको नाम दिया था अपना सरनेम फिरोज खान से, मतलब ये मत समझना है कि मुस्लिम थे, ये पारसी थे। कौन थे? पारसी। पारसी भी मतलब जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है ना, पारसी भी एक ऐसे ही धर्म है। ठीक है, तो गांधी जी मतलब इंदिरा गांधी और मतलब जो फिरोज खान है उनकी शादी के खिलाफ थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाई, है ना, जैसे पिता होते हैं खिलाफ। तो उन्होंने फिर वो गांधी जी के पास गए थे, तो गांधी जी ने सुझाव दिया कि भाई चलो ये अगर ये मतलब गांधी बन जाए, तो गांधी जी ने एक तरह से दोनों को ही अपना सरनेम दे दिया था। तो फिरोज खान कौन हो गए थे? फिरोज गांधी। ठीक है, अब इनके दो पुत्र थे, इनके कौन थे? राजीव गांधी और संजय गांधी। ठीक, जो राजीव गांधी है इनकी पत्नी कौन है? सोनिया गांधी, है ना। इनकी कौन है? मेनका गांधी। ठीक है, अब सोनिया गांधी के हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। जो कि अब है प्रियंका वाड्रा। वाड्रा, है ना। ठीक, और जो मेनका गांधी के पुत्र हैं, जो संजय गांधी के पुत्र हैं या मेनका गांधी के पुत्र हैं, वो हैं वरुण गांधी। ये बीजेपी पार्टी में है दोनों। हाँ दोनों माँ बेटा है, मेनका, ये दोनों माँ बेटा। हाँ, तो ये हाँ ये कांग्रेस में है और ये दोनों हैं उसमें बीजेपी में। ये है इनका खानदान, है ना। ठीक है, इतना बहुत है। मतलब प्रियंका गांधी का सरनेम हो गया प्रियंका वाड्रा, जो इसके पति हैं प्रियंका गांधी के। अब ये प्रियंका गांधी सांसद बन गई है वहां से, केरल से, अभी उपचुनाव जो हुआ है ना। मतलब एक तरह से थोड़ी जानकारी होनी चाहिए पॉलिटिक्स की, इसलिए मैंने तुम्हें बताया है।
हाँ ठीक है, पंजाब। तो पंजाब में हिंसा का दौर शुरू हो गया। तो हम 1984 के बाद में प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? राजीव गांधी, है ना। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी ने क्या किया, अकाली दल के जो नरमपंथी नेता थे, मतलब एक तो चरमपंथ उग्रवादी हो गए जो मतलब एक तरह से हिंसा में विश्वास करते हैं, नरमवादी का मतलब है जो बातचीत में विश्वास करते हैं। तो राजीव गांधी ने नरमपंथियों से बातचीत करना शुरू किया कि भाई कैसे न कैसे शांति बहाल की जाए, पंजाब में क्या किया जाए, शांति बहाल की जाए। तो उसने फिर एक नेता थे वहां पर लोंगोवाल, पंजाबी नेता थे कौन? लोंगोवाल। तो राजीव गांधी और लोंगोवाल में एक समझौता हुआ, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? पंजाब गांधी राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता, और इसी को कहा जाता है पंजाब समझौता। इसी को क्या कहा जाता है? पंजाब समझौता। और ये कब हुआ? 1985 में। कब हुआ? 1985 में। इसमें चार पांच चीजें रखी गई कि भाई एक तो पंजाब में अमन कायम किया जाए, शांति स्थापित की जाए। दूसरा, चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए। चंडीगढ़ किसको दिया जाए? पंजाब को दिया जाए। और जो सीमा विवाद चल रहा है हरियाणा के साथ में, उसके लिए अलग ट्रिब्यूनल बनाया जाए। उसके लिए क्या बनाया जाए? अलग आयोग बनाया जाए, मतलब आयोग, उसके लिए आयोग बनाया जाए, ठीक है। और जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है, जो पानी के बंटवारे को लेकर विवाद होता है, उसके लिए क्या बनाया जाए? ट्रिब्यूनल। उसके लिए क्या बनाया जाए? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं उसे न्यायाधिकरण। तो न्यायाधिकरण क्या होता है बताइए? ट्रिब्यूनल है ना, न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण मतलब न्याय, एक तरह से ट्रिब्यूनल होते हैं, मतलब केस की सुनवाई करेंगे, फैसला दे देंगे, लेकिन पनिशमेंट देने का इनको कोई वो नहीं होता, अधिकार नहीं होता। कोर्ट की तरह ही होते हैं ये, कैसे जैसे कोर्ट होते हैं वैसे कोर्ट को पनिश करने का राइट है, लेकिन ट्रिब्यूनल को पनिश करने का राइट नहीं होता है। तो उन्होंने ये किया और धीरे धीरे मतलब वहाँ शांति स्थापित की गई, लेकिन शांति स्थापित होने में लगभग पूरा 1 दशक लग गया, ठीक है। ये था, लिख लो इसे जल्दी से फटाफट, इसे मिटा दो। लिखो जल्दी, ये डालो, हिंसा का चक्र, है ना। पंजाब की बात हो रही है, क्या है? हाँ, उसके बाद में जो जहां से छोड़ा है ना, वहां से हेडिंग बनाओ, मतलब साइड में हाँ, हिंसा का चक्र, ऐसे कर लो, हिंसा का चक्र, ठीक है। इसमें क्या है? उग्रवादियों ने स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बनाया, ठीक है, अपना मुख्यालय बना लिया। अब मुख्यालय बन गया तो एक तरह से स्वर्ण मंदिर एक हथियार बंद, क्या हो गया? हथियार बंद किले में तब्दील हो गया। मैंने स्कूल में 1000 रुपए की मिठाई बांट दी है। तुम अच्छे नंबर लाओ, ठीक है, बड़ी सुनो, जब तुम जिस दिन तुम्हारे एग्जाम खत्म हो ना, बोर्ड वाले, उस दिन मैं सबको पार्टी दूंगा जहां तुम कहोगे।
है ना। ठीक है, अब हथियारबंद किले में तब्दील हो गया। भारत सरकार, अब मतलब इसके लिए क्या किया गया, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, है ना। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है वो ये क्या था, ये थी सैन्य कार्रवाई। ऐसे लिख लो, स्वर्ण मंदिर में की गई कार्रवाई का कूटनाम। ठीक है, जो ऑपरेशन चलाया गया था इसमें क्या हुआ, उग्रवादियों को सफलतापूर्वक मार भगाया, है ना। लेकर आया उग्रवादियों है ना, मतलब जो कार्रवाई की गई उसमें उनको सफलतापूर्वक मार भगाया। लेकिन जो ये हुआ था, जो कार्रवाई की गई थी उसमें क्या हुआ, सिखों ने सैन्य अभियान को सिखों ने सैन्य अभियान को अपने धर्म विश्वास पर हमला माना, अपने धर्म विश्वास पर हमला माना। ठीक है, हो गया, ये हो गया। ठीक है, हमला माना, इससे नीचे लिखना। ठीक है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 1984 को अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। मतलब इंदिरा गांधी की डेथ और राजीव गांधी, इन दोनों की डेथ मतलब भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। इंदिरा गांधी भी ऐसे और राजीव गांधी भी मतलब बम लगा के वो मार दिए गए थे, है ना। तो इस समय क्या हुआ, मतलब पूरा देश शोक में था। इस समय पूरा देश शोक में था, शोक संतप्त था, है ना। शोक संतप्त था। और इसी समय फिर दिल्ली में क्या हुई, हिंसा। इसी समय क्या हुई, दिल्ली में
सिक्कों के खिलाफ हिंसा। सिक्कों की दुकान लूट ली गई। दो दो टीवी उठा हैं। शोक संतप्त, शोक में था, संतप्त। ठीक है। शोक संतप्त, शोक में था, है ना। ठीक है। अब है शांति की ओर, शांति की, अब मतलब हिंसा हो रही है ना, हिंसा हुई। अब क्या प्रयास किए जा रहे हैं? शांति के। जुकाम हो रहा, लिखो। प्रधानमंत्री राजीव गांधी, (1984) है ना, ने नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत शुरू की। ठीक है, बातचीत शुरू की तो फिर क्या हुआ? राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता। क्या हुआ? राजीव गांधी, ये नेता है एक, उनका नाम है ना, लोंगोवाल समझौता। ठीक है, और इसी को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब समझौता। अगर आपसे पूछ लिया जाए पंजाब समझौता किस किस के बीच हुआ था, तो राजीव गांधी और लोंगोवाल, ये पंजाब के नेता थे, है ना। पंजाब समझौता, और कब हुआ था? 1985। ठीक है, ये जो समझौता हुआ, इसमें 4 चीजें थी, ऊपर लिखता हूं मैं ना। मतलब ऐसे करके ऐसे लिख लेना, समझ गए? हाँ, रहने दो, ये टॉपिक खत्म करना है। एक तो अमन शांति कायम करना, अमन शांति कायम करना। दूसरा, चंडीगढ़ पंजाब को दिया गया। चंडीगढ़ पंजाब को दिया गया। फोर्थ है सीमा, पंजाब व हरियाणा की सीमा विवाद के लिए, पंजाब व हरियाणा की सीमा विवाद के लिए अलग आयोग। ठीक, फोर्थ क्या था? पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच, पंजाब हरियाणा, अरे लिखो, राजस्थान के बीच रावी व्यास, रावी व्यास
नदी के पानी को पानी के बंटवारे, पानी के बंटवारे के लिए आयोग। मतलब ये समझौता हो गया है ना, ये समझौता हो गया उसमें। चलो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये हुआ। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि जो समझौता हुआ उसके तत्काल बाद वहाँ शांति आ गई हो, है ना। तो लगभग 10 साल के बाद शांति आना वहाँ पर शुरू हुई थी। और बाद में फिर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। और 1992 में जो चुनाव हुए, 1992 में चुनाव हुए, उसमें केवल 24% लोग ही वोट डालने आए थे। ठीक है, मतलब अभी भी वहाँ पर डर व्याप्त था। ठीक है, बाद में कांग्रेस ने 2004 में कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह को इसीलिए प्रधानमंत्री बनाया था कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, क्योंकि वो सिख थे, है ना, तो उन्होंने देश से माफ़ी भी मांगी थी, है ना। उन्होंने देखो इसमें माफ़ी मांग रखी है उन्होंने। अरे सुनो, 11 अगस्त 2005 को राज्यसभा में माफ़ी मांगी थी। इसे पढ़ लेना। ठीक है, ये देखो बबीता है, ये बोलती रहती है लड़की, ब्लेजर पहन के आई है आज। लो ये, हाँ?